बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है? मुहावरे हम बातचीत करते समय कभी कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ शाब्दिक न होकर विशेष होता है। जैसे, अरे मानवी क्या बात है, इतने दिन बाद दिखाई दी, आजकल तो तुम ईद का चांद हो गई हो। तो ये क्या है? एक मुहावरा है। उपयुक्त वाक्य में ईद का चांद अर्थ ईद पर चांद से ना होकर बहुत दिनों बाद दिखाई देना से है, यानी इसका अर्थ कोई विशेष होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रचलित मुहावरे दिए गए हैं, तो आइए कुछ मुहावरे पढ़ते हैं, बाकी आप अभ्यास में पढ़ेंगे। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं, उन्हें याद कीजिए। तो पहला है अंग अंग मुस्काना, यानी खुश होना, यानी बहुत खुश होना। तो बेटे को युद्ध के मैदान से लौटा देखकर माँ का अंग अंग मुस्काने लगा। तो जब युद्ध के मैदान से बेटा लौट कर आया तो बेटे को देखकर माँ का अंग अंग मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो एकदम सही सलामत आया। तो उसको देखकर माँ जो थी वो बहुत खुश हो गई, तो इसीलिए उनका अंग अंग मुस्कुरा गया। अंगूठा दिखाना यानी किसी काम के लिए साफ मना कर देना। जैसे आप अपने किसी सहपाठी को, आपके साथ में आपका कोई मित्र है, उसको किसी काम के लिए साफ अंगूठा दिखा देते हैं, यानी साफ मना कर देते हैं। उसने मुझे पुस्तक देने का वादा किया था, मगर ऐन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ मना कर दिया। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। सुबह से क्रिकेट के मैदान में भाग दौड़ करते हुए मेरा अंग अंग ढीला हो गया। यानी कभी कभी जब आप पूरे दिन भर अपना होमवर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आपका क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी थकावट मान जाती है, यानी अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी आप बहुत थक जाते हैं। से ही यहाँ पर कुछ और मुहावरे हैं जो आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद है लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित या प्रचलित उक्ति का या कथन। लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन के अनुभवों का अंश निहित रहता है। लोकोक्ति भी मुहावरों की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करती है। जैसे वाक्यांश क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहियां। तो इसका सामान्य अर्थ क्या था? पहाड़ खोदने पर चुहियां का निकलना नहीं। इसका विशेष अर्थ क्या है? परिश्रम अधिक और फल कम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी हो उसी की भैंस होना नहीं। इसका विशेष अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली की जीत होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका सामान्य अर्थ क्या है? बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, नहीं। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है? मुहावरा वाक्य के शुरू में, बीच में या कभी भी अंत में प्रयोग किया जा सकता है, पर लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे मुंह फुलाना, तो ये क्या है? मुहावरा। माता द्वारा थोड़ा सा धमकाने पर उसने मुंह फुला लिया। तो इसका प्रयोग आप कभी भी वाक्य के बीच में, शुरू में, अंत में कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद है एक अनार सौ बीमार। ये क्या है? लोकोक्ति। इस कार्यालय में क्लर्क का एक पद खाली है जिसके लिए 300 आवेदन पत्र आए हैं, इसे कहते हैं एक अनार सौ बीमार। तो यहाँ पर कुछ प्रचलित लोकोक्तियां हैं, तो आइए कुछ लोकोक्तियां पढ़ते हैं। कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए तथा याद कीजिए। अंत भले का भला, यानी अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, तो तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने हिसाब से अच्छा व्यवहार ही करो, क्योंकि अंत भले का भला ही होता है। यानी अगर आपके साथ कभी किसी ने कोई गलत काम किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप उसके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही आप पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, अंत भले का भला, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति समझा जाता है। तो अभिनव 10वीं पास कर गांव पहुंच गया, वहां गांव वाले उसे विद्वान समझते हैं। अंधों में काना राजा इसे ही कहते हैं। यानी जब मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अंधों में काना राजा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। यानी आप देखते हैं, जब भी बच्चा कोई अपने घर में होता है तो अपने आप को क्या समझता है? शेर, कि नहीं ये मेरा घर है। तो कोई दूसरा बच्चा आता है, कोई रिश्तेदारी से या फिर कोई गली मोहल्ले का बच्चा आता है, तो उसको अपना दबदबा दिखाता है कि हाँ ये मेरा घर है, या ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो ये क्या है? कहते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। तुम्हारे घर गया तो तुम बड़ा रौब दिखा रहे थे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है।
इसके बाद और भी कुछ लोकोक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो आप अभ्यास में इन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा है, तो आप अभ्यास में इन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से दोहराएंगे और याद भी करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।